हाय, आई एम राकेश सिंह और आज हम उपस्थित हैं एक्सेल का 20th क्लास लेकर के, यानी 20वां क्लास। आज का क्लास बहुत ही बेहतरीन है और आज का टॉपिक जो मैंने चयन किया है उसका नाम है कंडीशनल फॉर्मेटिंग, यानी होम मेनू का एक बेहतरीन फीचर्स। तो आज हम लेके चल रहे हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग। पहले बताएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग होता क्या है और इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं हम डेटा पर। चलते हैं सिस्टम की तरफ। हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग आपको पढ़ा रहे हैं और नाम से ही पता चल रहा है कि अगर हम कोई सेल को सिलेक्ट करते हैं और फॉर्मेट करते हैं तो सारे सेल्स फॉर्मेट हो जाएंगे। लेकिन कंडीशनल फॉर्मेटिंग का मतलब हो गया कि सिलेक्ट होने के बाद भी हम जिसको चाहें उसको फॉर्मेट कर सकते हैं, जो हम कंडीशन स्पेसिफाई करेंगे। देखिए डेफिनेशन क्या कहता है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग इज ए फीचर। कंडीशनल फॉर्मेटिंग एक फीचर है इन एमएस एक्सेल दैट अलाउस टू अप्लाई स्पेसिफिक फॉर्मेटिंग टू आवर सेल्स अकॉर्डिंग टू सर्टेन क्राइटेरिया। आप जो क्राइटेरिया डालेंगे उसके हिसाब से आपके सेल को ये फॉर्मेट करेगा। जरा देखते हैं, प्रोजेक्ट पे जा रहे हैं तो हम एक्सेल के एक प्रोजेक्ट पे जा रहे हैं। देखें जरा, एक्सेल की फाइल हम आपको खोल रहे हैं और चलिए हम तो आपके सामने एक प्रोजेक्ट है कमीशन रिपोर्ट, जिसको मैंने लास्ट क्लास में आपको प्रिपेयर करवाया था। और देखिए यहाँ पर जो मैंने कॉलम लिया है, आइटम सेल्समैन सीटी, क्वांटिटी लीटर में, रेट लीटर, रेट बाय लीटर, सेल्स और कमीशंस। इसमें से आप देख पा रहे हैं 3 कॉलम जो आपके हैं वो टेक्स्ट हैं। इसमें से जो 4 कॉलम्स हैं वो नंबर्स हैं, नंबर के कॉलम्स हैं। तो जब देखें हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाते हैं, इसके लिए हम पहले सेल को टेक्स्ट ले रहे हैं, पहले सेलेक्ट करते हैं और आप शिफ्ट के साथ, कंट्रोल शिफ्ट के साथ डाउन एरो मारिए, जहां तक वैल्यू है एक बार में सिलेक्ट हो जाएगा। फिर से देखिए, आप क्लिक किए, कंट्रोल शिफ्ट के साथ डाउन एरो, देख पा रहे हैं पूरा कॉलम सिलेक्ट हो गया। और ये जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग है ये आपको होम में मिलेगा। देखिए होम, क्लिक कीजिए, यहाँ पर आइए कंडीशनल फॉर्मेटिंग। ये बहुत बेहतरीन फीचर है होम का, देख रहे हैं होम और यहाँ से ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग। जैसे क्लिक करते हैं आपके पास देखिए ऑप्शन सारा, हाईलाइट सेल्स रूल, टॉप बॉटम रूल्स, डेटा बर्स, कलर स्केल, आइकॉन सेट्स। आज आपको इस क्लास में इतना तक क्लियर करेंगे और अगली क्लास में एडवांस कंडीशनल फॉर्मेटिंग ग्रुप में आपको नीचे का हम क्लास लेंगे। तो चलते हैं, सबसे पहले हम हाईलाइट सेल्स रूल पे बात करें। तो चलिए, इसमें देख रहे हैं बहुत सारे ऑप्शन है, आपको दिखा रहे हैं हाईलाइट सेल्स में क्या कौन कौन से ऑप्शन है। तो चलिए हम आपका अगला देखिए, यहाँ पर आपके ग्रेटर देन है, लेस देन है, बिटवीन है, इक्वल टू है और टेक्स्ट दैट कंटेन है मेन रूप से। अब इसमें देखिए, आप ग्रेटर देन अगर यूज करते हैं तो ये नंबर के लिए यूज होगा, लेस देन नंबर के लिए, बिटवीन नंबर के लिए, इक्वल टू अगर लगाते हैं तो टेक्स्ट नंबर दोनों के लिए यूज हो सकता है और टेक्स्ट दैट कंटेन्स टेक्स्ट के लिए यूज होगा। तो हम आपको एक टेक्स्ट और एक नंबर यूज करके दिखाते हैं, एक नंबर पे और एक टेक्स्ट पे। तो आइए हम प्रोजेक्ट पे चलते हैं थोड़ा सा। तो जब प्रोजेक्ट पे हम जा रहे हैं, यहाँ पर देख रहे हैं तो ये हमने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया है और हम हाईलाइट सेल्स रूल्स में आ रहे हैं। यहाँ पर देख रहे हैं, देखिए तो यहाँ पर टेक्स्ट के लिए अगर यूज होगा तो सबसे पहले इक्वल टू लगा रहे हैं। इक्वल टू का मतलब जो टेक्स्ट है परफेक्ट मिल जाना चाहिए कंप्लीट रूप से। जैसे यहाँ पर हम क्लिक किए, यहाँ पर देख रहे हैं एक डायलॉग बॉक्स खुला और ये मिनिमाइज मैक्सिमाइज को सपोर्ट्स कर रहा है। एक बार क्लिक करेंगे, देखिए मिनिमाइज का रूप ले लेगा, फिर क्लिक करेंगे ये पूरा मैक्सिमाइज में आ जाएगा। तो चलिए यहाँ से क्लिक करने के बाद हम कंडीशन ले लें, किसको हम करना चाहते हैं फॉर्मेट। अगर ड्यू करेंगे, देखिए ड्यू फॉर्मेट हो गया, स्प्राइट करेंगे स्प्राइट फॉर्मेट हो गया, पेप्सी करेंगे पेप्सी, मजा करेंगे तो मजा। ये डिपेंड करता है आप किसको चाहते हैं। मान लीजिए हमने ड्यू को सिलेक्ट किया और यहाँ देख पा रहे हैं कि आप इक्वल टू ड्यू है, A4 लगा हुआ है और यहां से आप देख पा रहे हैं कि आपके पास बहुत सारे फॉर्मेट्स हैं। जैसे यहाँ पर लाइट रेड फिल विथ डार्क रेड टेक्स्ट, येलो है, ग्रीन है, लाइट रेड फिल है, रेड टेक्स्ट है, रेड बॉर्डर है। इतना ये तो प्री डिफाइंड है और अगर आप चाहते हैं कि अपने हिसाब से तय करें तब कस्टम फॉर्मेट में जा सकते हैं। फिलहाल देखिए हम ग्रीन जैसे लेते हैं, यहाँ से ग्रीन लेते हैं, ओके करते हैं। देख पा रहे हैं आपकी ये जितने भी ड्यू थे सारे ग्रीन हो गए, ठीक है। इसी चीज को हम जरा सा यहाँ लगाते हैं सिटी के ऊपर, क्लिक किए, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो मारे, पूरा सिटी सिलेक्ट हो गया। होम गए, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट से रूल, चलिए इक्वल टू लगाते हैं और इक्वल टू बाद हम लगाते हैं, चलिए हम बाका या मुंगेर, देखिए मुंगेर बाका। यहाँ से हम कस्टम फॉर्मेट जा सकते हैं। ये तो सारा प्रीडिफाइंड फैक्ट है। अगर कस्टम फॉर्मेट जाते हैं तो अपने हिसाब से आप तय कर सकते हैं। मान लो बोल्ड करना है, कलर हम अपने हिसाब से रेड लेना चाहते हैं, और भी जो इफेक्ट है आप डालिए, ओके कर दीजिए। देखिए आपका ये रेड में आ गया। ओके करते ही देखिए आपके जितने भी बाका थे सारे के सारे रेड कलर में आ गए। ये तो था टेक्स्ट पे हम काम किए, लेकिन एक चीज और था टेक्स्ट में, टेक्स्ट दैट कंटेन। अब जैसे एक बार फिर से आप आइए, यहाँ पर सीट सिर्फ हम रखे हुए आपके लिए। यहाँ पर देखिए हमारा इक्वल टू में टेक्स्ट नंबर दोनों के लिए यूज होगा और टेक्स्ट दैट कंटेन यानी कोई भी लेटर उस टेक्स्ट के अंदर का मिल जाना चाहिए।
जैसे देखिए हम आपको अगर हम आपका यहाँ पर शीट 1 पे आइए, अगर हम इसको सिलेक्ट कर लें, ठीक है, और अब देखिए यहाँ से कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो मारते हैं और अगर हम पी दे दें तो देखिए पी पेप्सी में भी है और स्प्राइट में भी है, दोनों हाईलाइट हो जाएगा, मतलब वो लेटर मिल जाना चाहिए। कर्सर फॉर्मेटिंग आइए, हाईलाइट सेल्यूल्स टेक्स्ट दैट कंटेन, और हमने पी का इस्तेमाल किया। अब देखिए यहाँ पर पी कर रहे हैं, जैसे पी कर रहे हैं यहाँ पर इम्पैक्ट डाल रहे हैं, जो भी आप फॉर्मेट डालना चाहते हैं डाल दीजिए, ओके कर दीजिए। देखिए पी वाले सारे फॉर्मेट हो गए, तो यहाँ पर पी पेप्सी भी हो गया, स्प्राइट में भी पी है, तो ये क्लियर हो गया। ये टेक्स्ट रिलेटेड चीज था। अब हम नंबर से रिलेटेड चीज आते हैं। मान लीजिए हमने क्वांटिटी लिया, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, देखें पूरा सिलेक्ट हो गया, और कंसोल फॉर्मेटिंग में आते हैं और हाईलाइट सेलूट में, और यहाँ से हम ग्रेटर देन ले सकते हैं, लेस देन ले सकते हैं, बिटवीन ले सकते हैं। चलिए हम एक लेस देन लेके दिखाते हैं। लेस देन 200, लेस देन 500, 500, जो 500 से नीचे होगा वो इम्पैक्ट में आ जाएगा, मतलब उसमें इफेक्ट आ जाएगा। जरा सा ओके करते हैं, देखिए 500 से जो लेस होगा उस पर ये इफेक्ट हो गया, बाकी छोड़ दिया। तो इस तरह से आप बिटवीन भी ले सकते हैं। मान लीजिए हम गए, हम कर्सर फॉर्मेटिंग में हाईलाइट सेलूल्स और बिटवीन चले गए, और बिटवीन में हम लेंगे तो 2 नंबर आएगा। यहाँ पर मैंने दिया मान लीजिए 200 से 400, सॉरी यहाँ से 400, तो 200 से 400 तक हो जाएगा। ये यहाँ से हमें डाल रहे हैं इफेक्ट। मान लीजिए हम कलर ग्रीन डालें, ओके डालें, देखिए आप 200 से 400 तक ये 2 वैल्यू है जो इसको मेंटेन किया हुआ। तो ये था आपका हाईलाइट सेल्स रूल्स। उसके बाद जो अगला टॉपिक आप देख पा रहे हैं वो अब जितने भी हैं आप यहाँ पर देखिए जरा सा, हम आते हैं शीट 3 पर। इसके बाद जो आपकी सारे चीज हैं, यानी आपके जो अगले इम्पैक्ट्स हम आपको डालने की तैयारी में हैं, तो मैंने हाईलाइट सेल्स रूल्स आपको क्लियर किया। जो नंबर और टेक्स्ट दोनों के लिए अप्लाइंग था, ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल टू, टेक्स्ट दैट कंटेन। अब देखिए जब होम से हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग लेते हैं, हमारे पास जो ऑप्शंस आ रहा है, टेक्स्ट हाईलाइट रूल्स, जो टेक्स्ट नंबर दोनों के लिए यूज हुआ। इसके बाद अगला ऑप्शन है टॉप बॉटम रूल्स, जो सिर्फ नंबर के लिए यूज होगा, डेटा बार्स जो नंबर के लिए यूज होगा, कलर स्केल्स जो नंबर के लिए यूज होगा, आइकॉन सेट्स जो नंबर के लिए होगा। टॉप बॉटम नाम से पता चल रहा है कि हम टॉप वैल्यू निकाल सकते हैं, बॉटम वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर जब हम जा रहे हैं डेटा पर, और हम डेटा पर हैं और शीट 1 पे आए, और ये नंबर के लिए यूज होगा, तो हम क्वांटिटी ले लेते हैं। चलिए कंट्रोल शिफ्ट लेस देन, और यहां से टॉप निकालना है मुझे। हम कंसोल फॉर्मेटिंग गए, टॉप बॉटम गए, तो आप टॉप निकाल सकते हैं या बॉटम निकाल सकते हैं। टॉप 10 लिखा रहता है, लेकिन आप जितना चाहें उतना निकाल सकते हैं। टॉप में 2, 3, 4 चुके स्पिनर बॉक्स आ जाएगा। मान लो टॉप से निकालना है मुझे, ये स्पिनर बॉक्स से आप कम ज्यादा कर सकते हैं। मान लो टॉप 3 निकालना है मुझे या टॉप 4 निकालना है, यहाँ से कलर आप दीजिए, ठीक है, फॉर्मेट कीजिए, यहाँ से देखिए इफेक्ट आ जाएगा आपका। तो यहाँ पर जो टॉप था, टॉप 4, देखिए यहाँ पर 1, 2, 3, 4, इसमें जो टॉप वैल्यू था वो फॉर्मेट हो गया। इसी तरह हम अगर हम बॉटम चलें, तो चले बॉटम की तरफ चल रहे हैं, बॉटम 10 आइटम्स, यहाँ से भी आप कम ज्यादा कर सकते हैं। मान लो हमको बॉटम से चलना है, जो बॉटम 3, बॉटम 4 जो लेना है, बॉटम 3, तो बॉटम 3 आप देखिए फॉर्मेट हो चुका है हमारा 100, 120, 120। तो ये बॉटम 3 था, टॉप था। तो टॉप बॉटम से आप बड़ा वैल्यू निकाल सकते हैं जितना चाहे उतना, और छोटा वैल्यू निकाल सकते हैं, यानी टॉप और बॉटम। तो ये था आपका, क्लियर हो गया। अब आप देखिए यहाँ पर, आप थोड़ा सा यहाँ ये, और हम आपको यहाँ पर ले जा रहे हैं, तो हमने टॉप बॉटम आपका क्लियर कर दिया, जो सिर्फ नंबर के लिए यूज किया जाता है। उसके बाद आपको डेटा बार से, तो सबसे पहले जाने डेटा बार होता क्या है। आइए जरा से देखें डेटा बार से। Data bars are a type of conditional formatting in Excel that adds colored bar to cell to show how cell value compared to each other। यहाँ पर क्या होगा, डेटा बार में ये चार्ट की तरह दिखाएगा, जिस तरह चार्ट में डेटा सीरीज दिखाता है वैसे दिखाएगा कलर फॉर्मेट के रूप में। जरा सा आइए देखते हैं, और कंपेयर करेगा वैल्यू के बीच। आइए जरा सा हम चार्ट के ऊपर आते हैं, यहाँ वैल्यू के ऊपर आते हैं। इस बार हम इसको जो ले रहे हैं सेल्स ले रहे हैं। चलिए सेल्स लेते हैं, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो मारे, पूरा सिलेक्ट कर गया, और कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आते हैं, डेटा बार आते हैं। अब कलर चेंज कीजिए, मान लो हमने पिंक किया, अब देख पा रहे हैं कि हमारा ये डेटा बार्स आ गया, जो जितना वैल्यू था उसके हिसाब से आपका ये तैयार हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कंपेयर कर रहा है, कलर उसके हिसाब से फिल हुआ। जैसा आप कलर चेंज करेंगे आप कलर बदल सकते हैं। अगर आपको कलर बदलना हो तो आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग आइए, डेटा बार्स आइए, और कलर जैसे ब्लू लिए, देखिए ब्लू, कलर ब्लू में आ गया। इस तरह से आप डेटा बार का इस्तेमाल कर सकते हैं।
हमारा जो अगला टॉपिक्स है, जरा से देखिए यहाँ पर हम अब तीसरे में आ रहे हैं और ये चौथा में कलर स्केल्स। जाने कलर स्केल होता क्या है। आइए कलर स्केल्स पे आते हैं। कलर स्केल्स आर ए टाइप ऑफ कंडीशनल फॉर्मेटिंग। ये भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग का टाइप है एक्सेल में। दैट यूज कलर टू हाईलाइट सेल। ये यहाँ पर यूज करते हैं कलर को हाईलाइट करने के लिए सेल को, टू शो हाउ लार्ज देयर वैल्यू। इसमें से बड़ा कौन है और कंपेयर करते हैं अदर वैल्यू के साथ। तो देखें यहाँ पर भी कंपेयर होता है। आइए कलर स्केल को शो करें हम, और यहाँ से हम आते हैं डेटा के ऊपर जरा से, और यहाँ से हम कमीशन पे आ रहे हैं। कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, और आप देख पा रहे हैं यहाँ से कंडीशनल फॉर्मेटिंग आए और कलर स्केल आया। यहाँ पर देखिए स्केल है आपका, अगर आप इसको लेते हैं यहाँ पर 4 कलर आपका है, तो जो बड़ा वैल्यू होगा वो इस पे जाएगा, फिर उसके नीचे येलो, और सबसे नीचे रेड। तो देखिए जैसे क्लिक करते हैं वो स्केल्स आपके सामने कंपेयर करके आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं जो ग्रीन है वो नंबर 1 पे है, जो हल्का देख रहे हैं यहाँ पर ये दूसरे नंबर पे चला गया, ठीक है, तीसरे नंबर पे, और रेड जो है आपके चौथे नंबर पर है। इस तरह से आप कंपेयर कर सकते हैं कलर स्केल के जरिए। आप देखिए, और उसमें से और भी है। अगर आप आते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग, आप आइए यहाँ पर और कलर स्केल्स में, और आप देखते हैं यहाँ पर ब्लू नंबर 1 माना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ले सकते हैं, आपके पास फॉर्मेट है यहाँ पर क्लिक कीजिए, देखिए इसके हिसाब से यहाँ पर इस बार ब्लू नंबर 1 पे गया, ठीक है। तो ये था आपका कलर स्केल, और लास्ट है आपका, जरा सा देखिए सिर्फ 3 पार है, लास्ट है आपका आइकॉन सेट्स। ये क्या होता है जरा जाना आइकॉन सेट्स। Icon sets are pre-made types of conditional formatting in Excel used to add icon to cell in a range and indicate how large the cell value are compared to other value in the range। यहाँ पर भी तुलना होगा और उसके हिसाब से आपके सामने फिगर आएगा, यानी जो वैल्यू होगा उसके लेफ्ट साइड में फिगर आपको शो करेगा। जरा देखें आइकॉन का सेट है 3, 4, 5, आप जो लेना चाहते हैं सेट उसके हिसाब से वो आप मेंटेन कर लेगा वो। जरा सा हम आते हैं यहाँ आपके डेटा के ऊपर और कमीशन को ही सिलेक्ट करते हैं, कंट्रोल से डाउन एरो, और आइकॉन सेट्स पे आते हैं। यहाँ पर देखिए बहुत सारे सेट हैं। अगर हम 3 का सेट लेते हैं, यहाँ पर 3 का सेट है, 4 का सेट है, 5 सेट है, देखते हैं 5 सेट तक गया है। तो चलिए हम 3 सेट ले रहे हैं। तो आप देख पा रहे हैं ये फर्स्ट होगी, ये सेकेंड में एलो, ये अप जा रहा है, ये मिडिल में है, और ये डाउन जा रहा है, यानी नीचे की वैल्यू है, यानी पूरे वैल्यू को 3 भाग में बांटेगा वो, और उसके हिसाब से ये आइकॉन सेट एडजस्ट करेगा। देखिए सामने से ये देखिए तीसरे पर है, ये येलो दूसरे पर है, और ग्रीन फर्स्ट पोजीशन पर है। तो इन्होंने ये 3 भाग में इसको बांटा, उसके आधार पर इन्होंने आइकॉन सेट को सेट कर दिया अपने लेफ्ट साइड में। आप चेंज कर रहे हैं, 3 के अलावा हम 4 भी ले सकते हैं। जरा आइकॉन सेट पे आइए, यहाँ पर देखिए 3 है, और अगर हम 4 लेते हैं तो रेड फर्स्ट होगा, ये सेकेंड पे जाएगा, ये थर्ड, ये 4, ये 4 भाग में बांटेगा इसको, उसके हिसाब से सेट होगा। देखिए रेड सबसे ज्यादा वैल्यू रेड का होगा। अब देखिए ये रेड है, फिर सेकेंड, थर्ड और लास्ट ब्लैक जो होगा वो आपकी चौथे पोजीशन पे जाएगी। तो ये था आपका, देख पा रहे हैं एवरेज के हिसाब से आइकॉन सेट किया गया। तो ये था आपकी कंडीशनल फॉर्मेटिंग जो हम आपको बता रहे थे। यहाँ पर देखिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग जिसमें हम यूज कर रहे थे टेक्स्ट हाईलाइट रूल, टॉप बॉटम रूल्स, डेटा बार, कलर स्केल और आइकॉन सेट्स। का जो क्लास था वो बेस्ड था कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर, और इसके पहले पार्ट को मैंने यहाँ तक क्लियर किया, जिसमें हमने टेक्स्ट हाईलाइट रूल्स, टॉप बॉटम्स रूल्स, उसके बाद डेटा बार्स और आपके कलर स्केल्स और आइकॉन सेट्स को लिया। और जो अगला पार्ट होगा उसमें एडवांस कंडीशनल फॉर्मेटिंग आ गई, उसके लिए थोड़ा वेट करना होगा अगले क्लास का। ये एक्सेल का 20वां क्लास था, यानी 20th क्लास, और अगला जो क्लास होगा एडवांस कंडीशनल फॉर्मेटिंग का होगा, जो 21st क्लास होगा। तो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा क्लास अच्छा लग रहा है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, और अगर हमारे चैनल में पहली बार है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सो